आज मिस्त्री मजदूरों की हो गई ईद। जी बिल्कुल, बिरयानी बनाई, पैसे कम लज्जत बहुत ज्यादा। महंगाई के इस दौर के अंदर टमाटरों की महंगाई देखते हुए क्या कुछ इस बिरयानी में डाला जो कि लज्जत इंतहाई ज्यादा मजेदार, छतें डली, क्या बांटा, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने के लिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसे हो जी, सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? 3 दिन बाद व्लॉग अपलोड किया है। आई नो सब मुझसे गुस्सा है, काफी कमेंट्स आए यार, बिजी थी आपकी बहन, अदरवाइज लाजमी व्लॉग अपलोड करती हूँ, आपको पता है रेगुलर हूँ यार मैं तो। यहाँ जी माशाल्लाह जो रूम है उसकी छत डलने वाली थी, माशाल्लाह। अच्छा, मेरी बहनों ने काफी कमेंट किए कि आप मुझे पूरी डिटेल बताइएगा कितना खर्चा आपका एक रूम पे आया, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी अनकरीब आप लोगों से शेयर करूंगी। हाँ जी, पिछले व्लॉग में आपने देखा जब छतें डलने वाली थी तो उस वक्त मैंने मिठाई मंगवा ली थी, मिस्त्री मजदूरों ने भी खाई, हमने भी खाई। तो बस अब ये बूंदी पारे आई थिंक क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, लेकिन यही मैंने बच्चों के लिए मंगवाए थे कि बच्चों में तकसीम कर देंगे। उसके बाद माशाल्लाह यहाँ हमारी लेबर काम कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता है मिस्त्री मेरे खाला के बेटे हैं और मजदूर जो साथ लगे हुए थे वो मेरे जेठ हैं। हालांकि उन्हें जो है मजदूरी का काम भी आता है, उसके अलावा जी वो मिस्त्री का काम भी आता है, लेकिन वो एज अ मजदूर लगे हुए थे और साथ मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे जी। खैर मिल बांट के इन्होंने काम वाइंड अप किया, माशाल्लाह छतें डल गई हैं। यहाँ जी मैंने सबसे बड़ी अपनी कढ़ाई निकाल ली थी क्योंकि आज हम बनाने लगे थे बिरयानी, और बिरयानी में मैक्सिमम किलो से ज्यादा मैं चिकन ऐड करूंगी। जैसे कि आप लोग को पता है चिकन बहुत ज्यादा सस्ता हुआ है, तो मेरी प्यारी बहनों जितना हो सके चिकन खाएं, एंजॉय करें, मजेदार सी रेसिपीज बनाएं। अब ये मत सोचिएगा कि चिकन सस्ता है इट्स मीन मुर्गियों में कोई बीमारी आ गई है ये जो है ना हमारी पाकिस्तानियों की सोच है, बट यार इट्स ओके, इस तरह का नहीं सोचना चाहिए, लेकिन खाएं एंजॉय करें यार। यहाँ जी मैंने अपने जेठ से मंगवाया था चिकन क्योंकि हस्बैंड छत पे थे, जो हमारे मिस्त्री साहब उनके साथ काम करवाए थे, और ये फ्राइडे के दिन का व्लॉग था। तो हस्बैंड ने कहा आज के दिन में हमने छत वाइंड अप करनी है उनके साथ लगकर। तो बस माशाल्लाह इन्होंने फुल डे बहुत ज्यादा काम किया तीनों ने मिलकर। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है जब मैं किचन में खड़ी हूँ तो मैं सारे के सारे वाइंड अप कर लूँ काम। जैसे आप लोगों को पता है कि घर का दूध अलग आ रहा था और इनके लिए मिस्त्री मजदूरों के लिए भी अलग दूध था, तो भाई इसलिए मैंने 3 बर्तनों में माशाल्लाह से दूध डिवाइड किया और वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था। यार मेरी कोशिश होती है मैं इस साइड वाले चूल्हे पे ही काम कर लूँ, बिकॉज दूसरा चूल्हा थोड़ा सा खराब हुआ है और वो काला कर देता है बर्तनों को, तो इंशाल्लाह वो ठीक करवाऊंगी। तो उस पर सिर्फ मैं रोटी या फिर कोई इस तरह का सालन वगैरह रख लेती हूँ कि मुझे पता हो कि वो एक ही बर्तन काला करेगा चूल्हा, लेकिन अगर मैं उस पर डिफरेंट टाइप्स के बर्तन रख दूंगी तो भाई वो सारे बर्तन ही खराब कर देगा, वो चूल्हा सिर्फ एक ही बर्तन काला करेगा। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों में उस चूल्हे पे सिर्फ एक ही बर्तन रखती हूँ। अच्छा, यहाँ जो ऑयल के खाली रैपर होते हैं ना, पैकेट होते हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह क्लिप लगा के रख देती हूँ, ये बाद में यूज हो जाते हैं। इसके अंदर काफी सारा ऑयल होता है, इन्हें गर्म पानी में रखें तो काफी सारा ऑयल निकल आता है इसके अंदर से। तो भाई या फिर आप इसको जो है आटे के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ बस मैंने हाथ जल्दी से प्याज भी कटिंग कर लिए थे जी। बस मैं घी डालकर इसे लाइट फ्लेम पर रख दूंगी, इतने प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा। और हाथ के हाथ जो चीज यूज किया करें भाई उसके हाथ के हाथ साफ कर लिया करें, वरना चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती हैं और डीप क्लीनिंग की तरफ चली जाती हैं। वैसे ही मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, हर चीज में मिट्टी आ जाती है, मिनट लगता है। आप यकीन करेंगी मेरी प्यारी बहनों में इतनी ज्यादा बिजी हूँ पिछले दिनों, इतनी ज्यादा, और मुझे खुद बहुत अफसोस है कि 3 दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, अदरवाइज मैं छुट्टी करती ही नहीं हूँ। आप लोगों को पता है बेशक मैं छोटा सा व्लॉग अपलोड करूँ बट मैं करती हूँ, बट यार मैं बहुत बिजी थी, बारिशें आ गई, सामान सारा गीला हो गया, जगह नहीं थी कहीं रखने की। सच बताऊं ना तो मैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी, बहुत ज्यादा सैड थी कि यार मेरी माँ बाप ने इतनी मेहनत से सामान दिया और सारा गीला हो रहा है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, अपनी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करना। आई नो आप लोग बहुत अच्छी दुआएं करते हैं, और माजरत यार काफी बहनों ने कहा कि सिस्टर आप रेगुलर व्लॉग अपलोड किया करें, आप छुट्टी मत किया करें। एक प्यारी बहन का कमेंट आया कि हमारा दिल नहीं लगता यार, आप छुट्टी मत किया करें, आप गैप मत दिया करें। मैं कभी गैप नहीं देती, आप लोगों को पता कोई रीजन होता है ना तो तभी मैं एकदम से गुम हो जाती हूँ, बट नहीं यार अब नहीं गुम होना। तो प्लीज यार थैंक यू सो मच, आप लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा प्यार देते हैं, थैंक्स अ लॉट यार सीरियसली। मैं जब कमेंट पढ़ती गई मैं अपने हस्बैंड को ही बताती गई और मैं खुद भी इतनी खुश, मतलब इतना ज्यादा मेरा अंदर से दिल परेशान हो रहा था कि यार मैंने क्यों नहीं व्लॉग अपलोड किया, मिस कर रही थी। इनडायरेक्ट आप लोगों को बोलूं तो सीरियसली आप लोग को मिस कर रही थी, आप कमेंट्स को मिस कर रही थी, और मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट भी थी कि मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहनों अब छुट्टी नहीं होगी, प्रॉमिस करती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी रेगुलर व्लॉग अब अपलोड करूँ। अच्छा, उसके बाद जी हाँ चिकन आया था, 1.5 किलो चिकन आया था, साथ ही मैंने कुछ वेजीज मंगवाई थी। टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हुए हैं और किलो चिकन आई थिंक 300 रुपए का हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा नीट करवा के चिकन मंगवाती हूँ तो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। हाँ जी, मैंने किलो तो नहीं, मतलब 100 रुपए के मैंने टमाटर मंगवाए थे और ये पाइया टमाटर आए थे। कैन यू इमेजिन, पाइया टमाटर आए थे और इतने सिर्फ टमाटर आए थे, साथ धनिया और हरी मिर्चें भी मेरे जो जेठ है वो डलवा कर लेकर
आए थे। मेरी प्यारी बहनों, सच बताओ ना, जिंदगी के 5 साल गुजर गए, मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं बोला कि मुझे सब्जी ला दे, चाहे वो जेठ है, ससुर है या कोई भी क्यों ना हो फैमिली मेंबर। मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, किसी की हेल्प नहीं ली। घर में जो चीज होती थी मैं खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर लेती थी। ये भी मेरे जेठ साहब को मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाके चिकन लेकर आओ रिजवान, और साथ ही साथ ना टमाटर भी लेते आना। तो चिकन की जो शॉप है ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की है, वहीं से चिकन घर आता है, तो इसलिए वो चले गए। अदरवाइज मैं कभी किसी को तंग ना करूं कि मुझे कोई चीज ला कर दो। तो जी खैर, यहाँ मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट मंगवा लिया था नेशनल कंपनी का, और आई थिंक ये 70 या 80 का ऐसे आया था, या 75 रुपीज का आया था। साथ ही जी मैं सिर्फ बिरयानी में आज ना 2 टमाटर डाल रही हूँ, छोटे छोटे साइज के टमाटर है। उसके अलावा मैं दही ऐड करूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाकर रखा हुआ है ना, उसने मेरी जिंदगी काफी हद तक आसान कर दी है। और आप यकीन करेंगे, ये हफ्ता हुआ है, पिछले जुम्मे से इस जुम्मे तक काम वाइंड अप हो गया, मीन्स के घर कमरे का ढांचा खड़ा हो गया। और इस सारे जुम्मे में जितनी भी कुकिंग मैंने की है पूरे हफ्ते के अंदर, तो मैंने इजीली खाना बनाया, बिकॉज मुझे अदरक लहसुन पीटने कूटने की जरूरत नहीं पड़ी है। बट टमाटर प्याज बस काटे जल्दी जल्दी और डाल दिया लहसुन अदरक, और इधर मसाला रेडी हो गया। फटाफट वाले काम आपकी बहन करती है। अच्छा, बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए स्टार्ट में थोड़ा सा मसाला मैं ऐड करती हूँ, बिरयानी मसाला। साथ ही मैंने दही ऐड कर ली ताकि अच्छी तरह बुनाई हो जाए और घी सेपरेट हो जाए। और उसके बाद मैं चिकन ऐड करूंगी, चिकन की थोड़ी सी बुनाई करूंगी, और उसके आगे प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब मैं बिरयानी दम पे लगाती हूँ तब भी थोड़ा सा ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ बिरयानी मसाला, इससे टेस्ट काफी इनहेंस हो जाता है। अच्छा, काफी बहनें भी कहेंगी कि भाई ये बिरयानी नहीं है, ये पुलाव है। तो भाई मैं आप लोगों को बात क्लियर कर दूं मेरी प्यारी बहनों, हम गरीबों के लिए तो यही बिरयानी है। बाकी जितना भी सामान आया हुआ था वो मैंने सेपरेट बास्केट्स में करके धो कर रखा है फ्रिज के अंदर। अच्छा, काफी बहनें ये सोचती होंगी कि मैं चीजें धोती नहीं हूँ। एक दफा कमेंट भी आया था, हालांकि मैं धोते हुए हर चीज दिखाती हूँ कि मैं हर चीज धोकर फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद जी हाथ के हाथ मैंने वो काम भी वाइंड अप कर लिया। हाथ के हाथ में बर्तन भी धो लेती हूँ, किचन में खड़ी होती हूँ, मल्टीपर्पज काम करती हूँ। कोशिश किया करें जब किचन में खड़े हुआ करें तो काफी सारे कामों को एक साथ शुरू कर लिया करें, ताकि जी आपके काम वाइंड अप होते रहे और पेंडिंग पे ना रहे। हाँ, बर्तन धुल गए, चिकन धुल गया, साइड पे रख दिया। वेजीज हमने वाइंड अप करके फ्रिज में रख दी। धनिया मंगवाया था, उसे भी मैंने हाथ के हाथ रैप करके रख लिया। ये भी काफी दिन चल जाएगा और खराब नहीं होगा। आप लोग देख लें कि किस तरह मैं किचन के अंदर मल्टीपर्पज काम कर रही हूँ। चावल निकाले, चावल भी मैंने धो लिए, बर्तन भी हाथ के हाथ धो लिए। कहने का मकसद ये कि ये वो हैबिट्स हैं जो आपके किचन को नीट एंड क्लीन रखती हैं, और जब आप काम करके किचन से बाहर जाती हैं तो भाई आपका किचन बिल्कुल साफ सुथरा होता है। अब ये छोटी सी बात है कि अगर मैं वहाँ मसाला फ्राई कर रही हूँ, बिरयानी का मसाला फ्राई करते करते अगर मैं मोबाइल चला रही हूँ तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेहतर है मोबाइल का टाइम अलग रखें और किचन के टाइम में सिर्फ किचन का काम वाइंड अप करें, ताकि जल्द से जल्द आपका काम खत्म हो जाए। यहाँ जी रायता बनाने के लिए मैंने बूंदियां भी इसको बॉईल कर लिया था, गर्म पानी किया जस्ट, और इसको अंदर डाल दिया बूंदियों को, और ढक्कन ढक के रख दिया। खुद ब खुद बॉईल होगी, ठंडे पानी से इन्हें मैंने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ मैंने 100 रुपए की दही भी मंगवा लिया रायता बनाने के लिए। प्याज टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए, चॉप कर लिए हैं। अच्छा, जब से मैंने फलक के मिसाले लिए मेरी जिंदगी आसान होगी। बट मैं आप लोग साथ एक बात शेयर करूँ कि अनकरीब में रायता पाउडर घर पे बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी आप लोग साथ शेयर करूंगी। अब ये भी नहीं कि पूरी जिंदगी मैंने फलक के मिसाले यूज करने अपनी वीडियो में कुछ चीज दिखाने का मकसद ये नहीं है कि भाई पिछलों ने हमें पैसे दे रखे हैं उस चीज को आगे रिकमेंड करने के लिए। नहीं यार, अपनी मर्जी से अपनी पसंद से आप लोग साथ शेयर करते हैं जो चीज हमें अच्छी लगती है। देखिए, रायते में मैंने बूंदियां भी डालनी थी, इसलिए मैंने दही के लिक्विड को जरा थोड़ा सा ना लिक्विड ही कर लिया। मीन्स के इसके मिक्सचर को, ये जो दही है इसको पतला कर लिया ताकि सारा मटेरियल दही के अंदर मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले जी हमने इसमें फलक का मिसाला डाला है, जो कि पुदीना जो पाउडर है, रायता पाउडर कह लें या पुदीना पाउडर कह लें, तो वो हमने इसके अंदर डाला है। देख लें, पुदीना रायता पाउडर थी। उसके बाद जी हमने इसके अंदर डाला दही बड़ा मिसाला। इसके अंदर ना मैंने कोई नमक एक्स्ट्रा नहीं डाला, कोई मिसाला एक्स्ट्रा नहीं डाला। इसी से जो है बैलेंस बड़ा मजे का हो गया था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, मजा आ रहा था। मीन्स के रायता दिल भी कर रहा था कि बंदा रूखा ही खा ले चम्मच के साथ। तो बस इस तरह ही मैं मजेदार सा रायता बना लेती हूँ जब मेरा मूड हो। तो वैसे भी आज मिस्त्री मजदूरों की ईद मैंने करनी थी क्योंकि लास्ट डे था उनका आज। और जी फिलहाल मिस्त्री मजदूर हमने हटा दिए हैं क्योंकि बहुत सारा खर्चा हो गया, सीरियसली बहुत सारा खर्चा हो गया। तो भाई अपनी पहुंच से ज्यादा ही हो गया क्योंकि गरीब बंदा है। ये गरीब बंदा ही जानता है कि यार किस तरह उसने 1 रुपया जोड़ा और उसके बाद घर की कोई चीज बनाई है। इट्स रियलिटी। तो देखिए, हम लोग की जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही घर को तामीर करवा सकते हैं। एक साथ हम घर को तामीर नहीं करवा सकते, इतना बजट नहीं होता। और एक और बात देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हमारी जो तनख्वाहें होती है ना हस्बैंड की, तो वो लिमिटेड होती हैं। उसमें या घर चल रहा है या बच्चों की पढ़ाइयाँ या जरूरत जिंदगी या उसके अलावा घर तामीर होना, ये तो बड़ा औखा काम हो जाएगा ना कि सब कुछ इसमें मैनेज करना।
यार जी आप लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं देनी है। इंशाल्लाह आपकी बहन डिटेल वीडियो लेकर आएगी उन बहनों के लिए जिन्होंने कहा कि हमने घर तामीर करवाने हैं, कमरे तामीर करवाने हैं, कितना खर्चा आया, टीआर गार्डर, इंटों का, रेत का, और उसके अलावा मिट्टी कितनी डली और ईटीसी सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अनकरीब आने वाली वीडियो में। यहाँ बिरयानी हमारी रेडी थी जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान।